फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस ब्रांड न्यू वीडियो पे। तो आशा करता हूँ आप सब ठीक हैं। तो आज का जो जॉब ऑफर है ये है न्यूजीलैंड सीजनल एम्प्लॉय वर्क वीजा। तो यहाँ पे इनके पास एग्रीकल्चर फार्मलैंड की कंपनी है। ऐसी 180 कंपनीज को न्यूजीलैंड की सरकार ने यहाँ पे लिस्टिंग किया। तो इन सब जॉबों को करने के लिए, सब काम करने के लिए ऐसी कंपनी में आपको आइलेट्स का होना कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है, ना तो कोई स्किल्स का, क्योंकि ये एग्रीकल्चर जॉब से आपका बस एज जो है 18 ईयर्स एबव होना चाहिए और आपको बेसिक आपको कम्युनिकेशन आप इंग्लिश पे आना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे 180 कंट्रीज में कैसे करके आप जॉब अप्लाई करेंगे, प्रोसेस मेथड, ये सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा और अपना स्क्रीन भी शेयर मैं आपको करूंगा। तो बिफोर दैट टू अप्लाई ऑन दिस कंट्रीज, इन सब जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए न्यूजीलैंड जॉब्स में सबसे पहले आपके पास एक सीवी एंड कॉल लेटर आपको होना चाहिए। अगर आपके पास बेहतरीन सीवी एंड कॉल लेटर नहीं है, प्रॉपर्ली इन्फोग्राफिक एटीएस फॉर्मेट या न्यूजीलैंड फॉर्मेट पे सीवी आपका नहीं, तो आपको इन सब कंट्रीज में जॉब लगना तो मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म है बिल्ड योर रेज्यूमे। मात्र 3 लाइन पे आपको एक सीवी एंड कवर लेटर मिलता है। अगर आज आप इनरोल करते हैं अभी आफ्टर द वीडियोस, तो आपको एक कॉन्ट्रेक्ट इसमें फ्री मिलेगा। जैसे आप यहाँ इनरोल करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक कंफर्मेशन मिलेगा टू अटैच योर प्रीवियस सीवी। और अगर आपके लिए कभी सीवी नहीं बना है, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो आप हमारे ईमेल रिप्लाई पे इसको सेंड कर सकते हैं। वंस आप सेंड कर देते हैं तो हमारे जो ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट है सारी आपसे कॉल पे कनेक्ट करती है, क्या इन्फॉर्मेशन आपने हमें भेजा और किस तरह से आपको सीवी बनेगा, डिजाइन होगा उस पर्टिकुलर जॉब्स के लिए। उसके बाद आपकी सीवी को हम लोग करते हैं एटीएस फ्रेंडली, जो कि एक स्कोर होता है 90 to 100 के बिटवीन में, जो कि सबसे हाईएस्ट है। ये करने से क्या होता है, आपका सीवी जो है रिक्रूटर्स के नजर में आया तो उनके सिस्टम तक पहुंच जाता है, तो आपके ग्लिम्स आपका बारे में जान पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी। सेकंड जो आपकी सीवी को हम लोग एसईओ करते हैं, इसमें इस तरह के कीवर्ड्स ऐड होती है, सेंटेंस ऐड होती है, फ्रेजेस ऐड होती है, जैसे कि आपकी सीवी का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है इसमें। यानी कि कोई भी ऐसा जॉब वैकेंसी रहेगा जो आपको मैच करता है उनके प्रोफाइल को, तो आपको जो सीवी है उनके सर्च रिजल्ट्स पे आ जाएगा। एसईओ करने के बाद तीसरा जो रहता है, आपके सीवी को एक इंफोग्राफिक पैटर्न डिजाइन देते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना इंफोग्राफिक पैटर्न डिजाइन होता है। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद आपका सीवी जो है यहाँ पे रेडी हो जाता है और आपको विदिन 48 आवर्स आपको मिल जाता है कवर लेटर के साथ में। तो न्यूजीलैंड में जो जॉब्स है और वहाँ की जो एग्रीकल्चर, वहाँ की कंपनीज में जॉब्स है, इसमें ये आपको कोई ऐसा स्किल्स को हाईलाइट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है कि आपको एक प्रॉपर सीवी बना के यहाँ पे सबमिट करना होता है, जो मैं प्रोसेस में आपको फोन स्क्रीन पे दिखाऊंगा। उसका स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, इसको सबमिट करें एंड विदिन 2 डेज आपको रिस्पॉन्स आता है और विदिन 1 वीक पे आपके लिए वर्क परमिट ऑफर लेटर आपको अपने ईमेल में मिल जाता है। इतना जल्दी इसलिए कर दें क्योंकि यहाँ पे 180 कंपनीज का लिस्टिंग किया गया है और जैसे जैसे सीट्स फुलफिल होते जा रही है, भरते जा रही है, और जो कंपनी की लिस्ट यहाँ पे हटती जा रही है और इनको लाइसेंस मिला हुआ 2026-2027 तक के लिए। जो बेस्ट कंपनी है उसमें बहुत जल्दी वैकेंसीज हो रही है, अच्छे अच्छे जॉब्स पोजीशन है। जो जितना आप देरी करेगा उतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा और आपको साथ जॉब लगने का चांसेस जो है वो आपके हाथ से जा सकता है। और बहुत टफ कॉम्प्लेक्स जॉब्स रहेंगे, जैसे मैनेजमेंट लेवल पे पोस्ट पे जॉब्स रहेंगे, तो ये सब जॉब्स में हो सकता है कि आपको जॉब्स ना लगे। बट जो नीचे जो है स्किल्ड वर्कर, लेबर वर्कर्स जॉब्स जो है, इसमें आपको जॉब लग सकता है, क्योंकि इसमें कोई आपका आइलेट्स, कोई आपको ज्यादा क्वालिफिकेशन, ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो जॉब्स है, जो इजी जॉब्स है फार्मलैंड एग्रीकल्चर के, ये अभी ओपन है और उसके जो ऊपर के जॉब्स है वो सबसे लास्ट में फुलफिल होंगे। तो करंटली जो अभी वैकेंट पोजीशन में फुलफिल किया जा रहा है वो है वर्कर्स जॉब के लिए, लेबर जॉब्स के लिए। तो आप अगर इस कैटेगरी में आ रहे हैं, आपका नॉलेज आपका है, क्वालिफिकेशन आपका नहीं है, आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, आपने ज्यादा ग्रेजुएशन, आपके पास ज्यादा डिग्री नहीं है, तो आपने नहीं एमबीए किया, नहीं आपने मास्टर्स डिग्री किया, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। आपका क्वालिफिकेशन, आपका जितना आपने 8वीं पास 9वीं पास आपने पढ़ा है, ठीक है, 10वीं पास आपने किया है, जितना आपने काम किया आज, लेबर, कारपेंटर, खुद का काम, प्राइवेट काम किया है, तो आपके लिए जॉब सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, मैं अभी अपना फोन स्क्रीन में आपको शेयर करूंगा। सेम आपको यही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। जब आपका सीवी आप हमारे से बना ले, तो वो सीवी बन जाने के बाद आपको सेम इसी तरह से इसको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, कौन सा वेबसाइट पे जाना है, क्या क्या फॉर्म पे फिलअप करना है, सारा चीज ये सब जो है आपको मैं अपने फोन स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ऐसे हूबहू आप अप्लाई करिए, फॉर्म भरिए, नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालिए, एड्रेस डालिए, रीजन क्या है आपको न्यूजीलैंड की कंपनी में काम करने को, सारा फिलअप करिए और सबमिट करिए। सबमिट जैसे करते हैं तो आपका जो ईमेल एड्रेस फिलअप किए होंगे उसी पे ही आपको रिप्लाई आएगा। न्यूजीलैंड, ठीक है, इसमें आपको सर्च कर लेना है। इसको सर्च करने के बाद आपके पास नीचे आ जाइए, ये बे ऑफिस लिमिटेड जॉब्स, वो हॉर्टिकल्चर, इसको सिलेक्ट करिएगा। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाता है,
यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड अ जॉब पे आपको सर्च करना है। यहाँ आपको टाइप कर लेना है कीवी फ्रूट, कीवी फ्रूट पिकर्स, PICKERS, पिकर्स नीडेड BOP। इसको टाइप कर लेने के बाद यहाँ सर्च कर लेना है। यहाँ सर्च करने के बाद आपके पास ये लिस्ट, ये डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। इसको यहाँ टैप कर लेना है। मार्च 17 को पोस्ट किया गया था। लोकेशन कहाँ पे देखिए, न्यूजीलैंड पे है। वकर हमा कतकई 17 मार्च को फुल टाइम काम है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, नो प्रायर एक्सपीरियंस नेसेसरी, ट्रेनिंग्स विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि आपको किसी प्रकार का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा और उसकी भी सैलरी आपको मिलेगी। फिजिकली आपको फिट रहना है और आप आउटडोर्स काम कर पाएँ, कोई भी वेदर कंडीशन में वो चलेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें एजुकेशन की, क्वालिफिकेशन की, स्किल्स की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको फिजिकली फिट होना है। अप्लाई टू वर्क ऑन योर फीट ऑल डे कैरिंग अप 20 kg का भार लेके आपको अपने दिन भर आपको खड़ा रखे आपको काम करते रहना है। एबिलिटी टू वर्क वेल इन टीम के साथ में आपको काम करने का क्षमता होनी चाहिए। रिलायबल एंड पंक्चुअल, अटेंशन टू डिटेल। हाइट जो है मिनिमम आपकी होनी चाहिए वो है 5 फीट 2 इंच से लेकर 5 फीट 10 इंच तक, जो कि आप ईजिली आप कैनों के नीचे खड़े होकर आप कीवी कुछ फ्रूट्स है वो आप रख सकें। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन में टैप कर लेना है। यहाँ पे आपको नाम आपको डालना है, जैसे आपका नाम है सूरज, तो यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने सूरज। आपका ईमेल एड्रेस है, मैं ईमेल एड्रेस मैं लिख देता हूँ, तो अपनी ईमेल एड्रेस आप लिख लीजिएगा। फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे एक मैसेज लिख देना है यहाँ पे कि किस पर्पज़ से आप ये कीवी फ्रूट पिकर्स का जॉब आप करना चाहते हैं। करंट एरिया ऑफ रेसिडेंस, आप कहाँ रहते हैं इंडिया में। करंट वर्क स्टेटस, अगर आप किसी प्रकार का काम करेंगे, एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, फ्रेशर है, वो सोच के आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देखिए ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट का, अगर स्टूडेंट है, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, अगर आप बेरोजगार हैं तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, प्रीवियसली एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने पिछले बार कहीं पे आप काम कर रहे हैं करंटली, अभी आप क्या आप हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्या आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, क्या आप टूरिज्म पे काम करते हैं, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ट्रेड्स करते हैं, कुछ और काम करते हो, ऑप्शन भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको। ठीक है, या कुछ और काम करते हैं उसके बारे में यहाँ पे विवरण आपको देना है। और हमारे से जब CVN कंप्यूटर बना रहे हैं वो आपको ड्रॉप फाइल से यहाँ पे ब्राउज फाइल में जाके आपको टैप कर लेना है। यहाँ पे जैसे आप टैप करिएगा तो आपके पास व्हाट्सएप में यहाँ पे ओपन हो जाएगा, मीडिया पिकर में करिएगा तो आप वहाँ से अपना फाइल को यहाँ पे ऐड करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना फ़ोन में आपके पास देखिएगा ऑप्शन आप लोग के पास ये मिलेगा, ड्राइव फोल्डर में जाके कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी आई एम नॉट अ रोबोट करके यहाँ पे एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सरल और बहुत इजी तरीक़ा से आपको बताया होगा, इतना इजी कोई बताता नहीं है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही देखिए, ऐसे ही अप्लाई करिए आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है, ये काम करिएगा, बहुत इजी आपको सैलरी भी मिलेगा। और 26.5 न्यूजीलैंड डॉलर, तो आप समझ सकते हैं कितना होता है 26.5, यानी कि इंडिया के 1150 रुपये, 8,500 से 9,000 होता है, जो कि महीने का हो जाता है आपका 3.5 लाख से 4 लाख। उसमें से आपका 1,20,000 आपका रहने खाने में खर्चा होगा, बाकी पैसा आपका बच जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, आप फैमिली को भेज सकते हैं और 7 महीने का वहाँ पे आपको जॉब ऑफर मिल रहा है। 7 महीने तक वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, फिर इंडिया आना पड़ता है। तो आप कम से कम 28 लाख आप कमा सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि इंडिया में रह के काम करने में नहीं मिलता है इतना। eastpack.co.nz में मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया, टाइप कर दिया, इसको यहाँ पे सर्च करिए। इंडिया में कोई फ्रूट पिकिंग पैकिंग का इतना सैलरी नहीं देता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप ज्वाइन करिए, आप यहाँ अप्लाई करिए, फॉर्म फिलअप करिए। देखिए बहुत साधारण ढंग से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोग को, कैसे आपका CV बनेगा, कैसे कैलकुलेटर बनेगा, कैसे आपको अपलोड करना है यहाँ पे, वो सारा चीज़ बहुत ईजिली यहाँ पे समझाएगी आपको। ठीक है, सीजनल वर्क एप्लीकेशन फॉर्म है। वेलकम टू ईस्टपैक, वी आर लुकिंग फॉर ग्रेट पीपल टू जॉइन आवर टीम्स टू तेपुक कति एदगम्बे, एक जगह का नाम है। 2025 में वैकेंसी निकला, लेटेस्ट है। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट अ लिटिल मोर अबाउट, वो आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। हैव यू वर्कड विद अस बिफोर, क्या पिछले साल या पिछली बार आप इस कंपनी में काम किया है क्या आपने? इसका नाम है ईस्टपैक के साथ में। आप कहिए नहीं, अगर आपने नहीं काम किया तो किया है तो यस। आई रिसाइड इन न्यूजीलैंड, क्या आप न्यूजीलैंड में रहते हैं? क्या आप उसके आसपास रहते हैं? क्या आप बाहर में रहते हैं? आई एम अप्लाइंग फ्रॉम ओवरसीज, तो वो ऑप्शन आपको कर लेना है। या तो आप यहाँ पे और एक ऑप्शन कर सकते हैं, आई एम मोबाइल, मतलब आप कोई आपका एक जगह आपका ठिकाना नहीं है,
आर यू एलिजिबल टू वर्क इन न्यूजीलैंड, आपको कर लेना यस, हाँ हम एलिजिबल है। तो आप यहाँ पे किस प्रोसेस ऑफ न्यूजीलैंड आ रहे हैं, क्या आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप से आ रहे हैं, क्या न्यूजीलैंड रेसिडेंट परमिट से, स्टूडेंट वीज़ा से, वर्क वीज़ा से, या वर्किंग हॉलीडे वीज़ा से, आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा वर्क वीज़ा पे, ठीक है। और ऑप्शन दिखाता है आपको वीज़ा एक्सपायरी, यानी आपका जो वीज़ा का जो एक्सपायरी डेट है वो कौन सा है लिख देना है। सपोज 2026 में एक्सपायरी हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है, 7 महीने का, तो कितना महीना का आपको मिला है। वीज़ा एक्सपायरी डेट लिखना है, पासपोर्ट नंबर यहाँ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका दे रहा है, कंट्री कोड अपना इंडिया है, इंडिया को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, 9191 ये हमारा कंट्री कोड है। ठीक है 901, ठीक है। ये देखिए इंडिया का यहाँ ऑप्शन मिलता है, यानी कि इंडिया से भी लोग, पाकिस्तान से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, यहाँ पे ईमेल आपका लिखना है, यहाँ पे इसको टिक करके सबमिट कर देना है, ठीक है। फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका डाक नाम कोई है वो बुलाने वाला नाम, वो जेंडर आपका क्या है, मेल है, ये सब करके यहाँ फॉर्म फिलअप करके यहाँ आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। आगे अब बढ़िएगा तो आप वहाँ पे आपका सबमिट हो जाएगा। तो प्रोसेस है। अभी और एक जॉब्स के बारे में बता रहा हूँ, इसका नाम है darlingfoods.co.nz। darlingfoods.co.nz इसको आप सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, इसको मैं डेस्कटॉप वर्जन कर देता हूँ फॉर बेटर विजिबिलिटी। एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे टैप कर लेना है। आपको यहाँ पे अपना नेम, ईमेल, ठीक है, फ़ोन, जेंडर, नेशनलिटी, प्रीवियस कहीं आपने काम किया है वो लिखिए, ठीक है। आर यू एनजेड सिटीजन और एनजेड पर आप यहाँ पे नो करिए। वर्क वीज़ा टाइप लिखिए, एक्सपायरी डेट कब है वो लिखिए। व्हेन कैन यू वर्क, फॉर एग्जांपल 10 से 25 या 25 मार्च से कौन सा डेट में आप हमारे साथ काम कर पाएंगे वो लिखिए। फिर यहाँ से इसको अप्लाई नाउ पे टैप करके सबमिट कर दीजिए, ठीक है। इतना ही ईजी काम है, फिर उसके बाद और आपको करना नहीं है। आई होप फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको मैंने जितना सरल तरीके बताए करने का, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, मेरे वीडियो पे मिलेगा। तो आप देर नहीं करिए, इस प्रोसेस को फटाफट इम्प्लीमेंट करिए एंड आपका जॉब एप्लीकेशन यहाँ सबमिट हो जाएगा। विदिन 2 डेज़ में ही आपको रिप्लाई आ जाएगा आपका सिलेक्शन का। 2 हफ्ते में आपको वर्क परमिट भी मिल जाएगा। आप वीफेस ग्लोबल एम्बेसी में जाएँ, डॉक्यूमेंट सबमिट करें, वीज़ा की कॉस्ट को कटाएँ जो कि 18,200 रुपये हैं। फ़्लाइट का प्राइस, आपका अकोमोडेशन का प्राइस, रहने का, खाने का सारा कॉस्ट जो पियर है वो न्यूजीलैंड की एम्प्लॉयर्स कर रही है, तो आपका यहाँ पे कोई खर्चा नहीं लग रहा है।